एक तरफ किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत होते ही कांग्रेस इसके समर्थन में नजर आ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में आकर दावा किया उनकी सरकार केंद्र में आई तो वह MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करें। जैसे ही कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात का ऐलान किया तो बीजेपी की ओर से यूपीए सरकार के दौरान MSP को लेकर MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस सियासी घमासान पर कांग्रेस ने रिएक्ट। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मोदी सरकार कहती है कि MS स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी जिसमें यूपीए सरकार सिफारिशों को लागू कर चुकी। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि MS स्वामीनाथन कमीशन की 26 सिफारिशें बची थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण MSP से जुड़ी घोषणा मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से कर दी। उन्होंने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने किसानों को MSP देने का वादा किया और प्रधानमंत्री बन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी का झूठ तब सामने आया जब MSP को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हम इस तरह की MSP नहीं दे। इसमें इनपुट कास्ट इतनी ज्यादा। मोदी ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा बल्कि किसानों के रास्ते में कील बिछवाई और उन्हें उपद्रवी कहने से भी नहीं चूक। पवन खेड़ा ने कहा कि जब पहली बार किसान 3 काले कानून को लेकर धरना दे रहे तब मोदी ने उनसे माफी मांगते हुए कहा मैं तीनों कानून वापस ले। MSP की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही कमेटी बनाई, लेकिन आज 2 साल के ऊपर हो गए, कोई कमेटी नहीं बनाई। आज जब किसान MSP को लेकर फिर से धरना दे रहे तो उन पर गोलियां चलाई जा रही, रास्ते में कील बिछाई गई। यूपीए सरकार में नहीं हुआ MSP की सिफारिशों का फैसला। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि MS स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी किसानों की MSP को लेकर जो सिफारिशें थी उसे नरेंद्र मोदी सरकार लागू कर देती तो ज्यादा अच्छा। स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 नवंबर में किया गया। हरित क्रांति के जनक और महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन नेशनल कमीशन फार्मर के अध्यक्ष थे। MS स्वामीनाथन ने 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और पैदावार को बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए। इसके साथ ही कई सिफारिशें की। इसमें सबसे अहम सुझाव MSP को लेकर समिति की तरफ से MSP का औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, जिससे छोटे किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि MSP कुछ ही फसलों तक सीमित न रहे। स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट में MSP फार्मूले को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में लागू नहीं किया। अगर वह सत्ता में आई तो किसानों को MSP का लाभ जरूर दे। क्या बीजेपी MSP को लागू करेगी या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर। को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।